हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुलक्षणा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कंसेप्ट एंड डिबेट। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होता है, या ये कहूँ क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। एंड देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है इसके मैंने सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज सब कुछ करवा रखे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या कर भी ली है तो भी वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पूरी ही प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने ही है, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, लास्ट तक पूरा क्वेश्चन पेपर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से या जिनके माध्यम से आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी जो क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स जो होंगे वो इक्वल होने वाले हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर का जो रिटर्न है, या ये कहूँ जो आंसर आप दोगे, वो इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक में दे सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे, अब यहाँ ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हिंदी में दे रखे हैं कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने, सभी के अंक बराबर हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व करेंगे वो इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अब बेसिक सी बात है, हमारी बुक ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की है, तो ये क्वेश्चन तो बनना है, तो ये क्वेश्चन तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। इसकी उत्पत्ति और विकास की भी व्याख्या करनी है कि देखिए, बात एक ही है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताएंगे तो ये भी बताएंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनका विकास कैसे हुआ। तो पूरा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बिग बैंग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपनिवेशवादी समझ का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनका बिग बैंग क्या है ये आपको बताना है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो उपनिवेशवाद समझ है उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो हमारा भारत है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो अनुशासन है या वंशावली चल रही है उसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, उसके बारे में आपको आलोचनात्मक विश्लेषण या आलोचनात्मक चर्चा करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शास्त्रीय यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। हेंग्स जे मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी आपको पहले बताना है शास्त्रीय यथार्थवाद आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको शास्त्रीय यथार्थवाद बताना है, फिर जो हेंग्स जे मार्गेंथाउ हैं जिनके द्वारा यथार्थवाद सिद्धांत दिया गया था, इन सिद्धांत में या इनके सिद्धांत में 6 सिद्धांत दिए गए थे, तो उन 6 का आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है या परीक्षण करना है। ठीक है, यानी पहले आपको शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में बताना है, फिर हेंग्स जे मार्गेंथाउ के बारे में बताना है, फिर इनका जो यथार्थवादी सिद्धांत था उसमें उसके बारे में बताने के बाद उसके जो 6 सिद्धांत हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, वो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नव उदारवादी दृष्टिकोण में जटिल परस्पर निर्भरता के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन होता है उसमें जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है वो किस तरह से जटिल परस्पर जो निर्भरता है या फिर जो संबंधों में निर्भरता है वो बढ़ा रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नारीवादी दृष्टिकोण ने सुरक्षा की धारणा को कैसे पुनर्परिभाषित किया है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी दृष्टिकोण है उसने किस तरह से जो सुरक्षा की धारणा है उसे
दोबारा से परिभाषित करने का कार्य किया है, क्योंकि नारीवादी दृष्टिकोण से पहले जो सुरक्षा का मतलब था वो अलग था, लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण के बाद में जो सुरक्षा का मतलब था वो अलग हो गया, उसमें स्त्रियों को भी जोड़ा गया। तो किस तरह से इसने इसे पुनर्परिभाषित करने का कार्य किया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसमें जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है इसका आपको विश्लेषण करना है। देखिए ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत सारे हैं, तो आपको सारे पता होना चाहिए। चाहे ये मार्क्सवादी पूछ सकते हैं, चाहे नारीवादी पूछ सकते हैं, कोई भी दृष्टिकोण आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 8 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संप्रभुत्वता को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है। व्याख्या कीजिए कि किस तरह से जो संप्रभुत्वता होती है उसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य जो होते हैं उसकी व्यवस्था की पहचान माना जाता है। किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रचनावादी समझ पर एक निबंध लिखिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं इनकी जो रचनावादी समझ होती है इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर समकालीन बहस पर एक निबंध लिखिए। यानी जो ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं इनके पर जो समकालीन बहस होती है उस पर एक निबंध लिखना है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत। एंड यहाँ आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ से आप ये पूरे ही जो नोट्स हैं इसके, या ये कहूँ जो पूरी ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कर पाएंगे। एंड जो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दोनों जगह जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट रह जाए या किसी भी क्वेश्चन में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप ज़रूर जुड़िएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।